में लिटरेचर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारी मुखिया, परम आदरणीय राज्यपाल, हम सबके लिए बहुत ही सम्मानित आदरणीय आनंदीबेन जी पटेल हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में हम सबने काम किया और आज जनता ने जिनके ऊपर पुनः विश्वास व्यक्त करके उस जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व दिया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हम सब लोगों के बीच में हैं। हम सब लोगों ने विगत 2 माह के अंतर्गत इनकी सक्रियता को देखा है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी उपस्थित हैं। माननीय सुरेश खन्ना जी का हृदय से स्वागत, आभार। प्रमुख सचिव विधानसभा। आज के कार्यक्रम के सर्वप्रथम वक्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। विधायिका में उनका अनुभव अनुकरणीय है। श्री सतीश महाना जी के विधायी जीवन का आरंभ वर्ष 1991 में हुआ, जब आप पहली बार 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात आप वर्ष 1993, 96, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार 8वीं बार कानपुर नगर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपने सदन के सदस्य के रूप में संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सारगर्भित चर्चाओं में अपनी सहभागिता की है। श्री महाना जी ने सदन में अपने दीर्घ कार्यकाल में संसदीय आचरण को गरिमा सदैव बनाए रखी है। आपने अपने वक्तव्यों से संसदीय आचरण को एक नया आयाम दिया है। श्री महाना जी जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, यह युवा सदस्यों के लिए प्रेरणा है। श्री सतीश महाना जी श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश, श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री आवास एवं नगर विकास, सुश्री मायावती मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री नगर विकास तथा योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री औद्योगिक विकास के पद के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। आप विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति तथा याचिका समिति, विधान पुस्तकालय समिति, संसदीय शोध एवं अध्ययन समिति, प्रतिनिधि विधायन समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति व प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा नियम समिति के सदस्य भी रहे हैं। श्री महाना जी वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के उपनेता तथा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। आप अटल युवा संस्था तथा विवेकानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप जन आंदोलनों में जिला कारागार फतेहगढ़ में बंदी भी रहे हैं। श्री महाना जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में यह विशेषता रही है कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर स्पष्ट, तर्कपूर्ण, सुसंगत वक्तव्य दिए हैं। माननीय अध्यक्ष के रूप में आपके निर्वाचन से उत्तर प्रदेश विधानसभा की उच्च परंपराओं को एक नया आयाम मिला है। मैं माननीय महाना जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना संबोधन देने की कृपा करें। आज इस प्रबोधन के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे
हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी, इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सदस्य भाई और बहनों, कल से यह प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। कल 4 सेशंस हुए थे। खन्ना जी ने एक सेशन लिया था, दूसरा आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी ने अपनी बात बताई थी। नियम 56 पर औचित्य के प्रश्न के ऊपर आदरणीय चौधरी जी बोले थे। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला था, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का मार्गदर्शन। अभी सवेरे से मेरा अनौपचारिक बातचीत चल रही थी। बहुत सारी चीजें जब अनौपचारिक होती हैं तो, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसको प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि मैं जब दूसरा सेशन में बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि ये बात, इसमें हंसी हो सकता है कम हो, लेकिन सीरियसनेस ज्यादा होगी। ये कार्यसूची हम सब लोगों को मिलेगी और ये कार्यसूची अब हमारा जो कल हम लोगों ने ई विधान लागू किया है, तो आपके टैबलेट के ऊपर आपको सवेरे मिलेगी। पहली विधानसभा का सत्र है, इसको हाइब्रिड रखने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे सदस्य उसको चलाने में, उसको समझने में, उसके ऊपर यूज टू होने में हो सकता है समय लेंगे, तो हम हार्ड कॉपी भी देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम उसको विड्रॉ करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि अगला बजट सेशन तक हम पूरी तरीके से इसको पेपरलेस कर दें। तो कार्यसूची जो आपको मिलती है, तो उसमें सबसे पहले विधानसभा का जो सत्र शुरू होता है वो 11 बजे होता है। उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होगा कि 11 बजे प्रायः 11 बजे, जब तक विधानसभा के कार्य मंत्रणा समिति उसको तय ना करे कि जैसे विधानसभा का अगर बजट आना है या माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है, तो वो उसके लिए समय चेंज हो सकता है। लेकिन पहली सिटिंग जब हम लोग 23 तारीख को आएंगे, तो पहला विधानसभा के चुनाव के बाद जो पहली सिटिंग होती है वो, अथवा कैलेंडर ईयर में जो पहली सिटिंग होती है वो, इस बात को विधानसभा, क्योंकि नई विधानसभा बनी है इसलिए पहली सिटिंग होती है, अथवा कैलेंडर ईयर में जो पहली सिटिंग होती है उसका पहली सिटिंग का उद्बोधन माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण से शुरू होता है। तो राज्यपाल जी की एक गरिमा होती है, राज्यपाल जी का एक आदर होता है। राज्यपाल जी हम सबके संरक्षक के रूप में होते हैं। तो राज्यपाल जी के विधानसभा में आने के पश्चात पहले जनगणमन होगा, फिर राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनने के लिए हम सब लोगों को बड़े धीरज के साथ, बहुत मनोयोग के साथ उसका सुने, पूरे आदर और सम्मान के साथ सुनना चाहिए। कभी अगर हमारे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में नहीं सुनने का मन है तो हम उसको वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन है और हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है। तो राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़कर जिस समय जाएंगे उस समय भी पूरे आदर के साथ वो राष्ट्रगान होता है वो जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सत्र जो प्रारंभ होगा, विधानसभा की जो असली कार्रवाई प्रारंभ होगी, असली कार्रवाई मतलब विधानसभा के विधान मंडप के नाते से माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के पश्चात, तो उसमें फिर राज्यपाल का अभिभाषण माननीय अध्यक्ष पढ़कर सुनाते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष पीठ के नाते से कह रहा हूं, अपने आप को माननीय अध्यक्ष नहीं कह रहा। आप लोग ये नहीं समझेगा अपने आप के अपने नाम के आगे माननीय लगा रहा है। तो मैं सतीश महाना हो सकता है, अध्यक्ष का पद माननीय अध्यक्ष उसको पढ़ के सुनाते हैं और उस दिन की कार्रवाई होती है। अगले दिन से फिर कार्रवाई जब शुरू होती है, उसमें से फिर हम लोगों को ये कार्यसूची मिलती है। कार्यसूची में प्रश्नकाल पहले होता है। प्रश्नकाल 1 घंटा 20 मिनट का होता है, 11 बजे से लेकर 12 बज के 20 मिनट तक। प्रदेश की विधानसभा, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग पार्लियामेंट में 1 घंटे का होता है। उसमें प्रश्न होते हैं 3-4 प्रकार के। प्रश्नों के बारे में कल बताया गया, मेरे ख्याल नहीं बताया गया, बताया गया। प्रश्नों के बारे में कल हाँ माननीय दीक्षित जी ने बताया था, उस समय मैं आदरणीय लोकसभा स्पीकर जी को छोड़ने चला गया था। तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? सूचित प्राप्त, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद फिर बिजनेस चलता है, फिर 0 ओवर होता है। 0 ओवर में नियम 300 की सूचनाएं ली जाती हैं, जो औचित्य का प्रश्न होता है। नियम 301 की सूचनाएं ली जाती है। नियम 301 की सूचनाओं के बारे में भी कल मैंने बताया था कि सारे सदस्य देते हैं, तो उसमें हम शलाका के आधार के ऊपर यह तय करते हैं। इस बार से यह तय होगा कि जो माननीय सदस्य अनुपस्थित होगा उसकी सूचना नहीं ली जाएगी, जो वेटिंग में होगी उनकी सूचना ली जाएगी। उसका भाव अर्थ यह है
कि जो इंटरेस्टेड है उसी की सूचना दी जानी चाहिए, जिसने क्लिक कर भेज दिया और चला गया उसकी। इस आपको सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा में अपनी रुचि दिखानी चाहिए। जितना ज्यादा आप विधानसभा में बैठेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे वो आपके राजनीतिक कैरियर के लिए, आपके व्यक्तिगत कैरियर के लिए भी, मैं व्यक्तिगत कैरियर के लिए भी कहना चाहता हूं कि वो भी आपका बहुत उपयोगी होगा। जिस समय उसके बाद एजेंडा को समझ लिए, एजेंडा में सभी प्रकार के नियम होते हैं। इस नियम के अंतर्गत सूचना दी जाएगी, इस नियम के अंतर्गत सूचना दी जाएगी। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा 4 दिन होगी। धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यपाल जी ने जो कुछ बोला है, हम उसके ऊपर अपना मत अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा उस दिन आप लिखित रूप में, उस दिन या उसके नेक्स्ट डे तक आप लिखित रूप में जो देंगे वो कार्यसूची में आ जाएगा। उसके बाद आप देंगे तो वो कार्यसूची में नहीं आएगा, नेक्स्ट डे तक आएगा। उसके बाद वो उसके ऊपर आप अपना भाषण कर सकते हैं कि राज्यपाल जी ने ये कहा, ये नहीं कहा। सरकार के पक्ष के लोग कहते हैं राज्यपाल जी को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये बातें की, लेकिन अपनी बात भी कहे। लेकिन हमारा ये निवेदन है कि ये भी बात और उसमें आ सकती है। लेकिन उसके ऊपर फिर राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर वोटिंग होती है, धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर। अब उसके बाद बजट आता है। बजट के ऊपर भी 4 दिन लगातार चर्चा होगी। सामान्य बजट के ऊपर विभाग वाइज भी चर्चा होती है, विधानसभा चलती है तो विभाग वाइज भी चर्चा होती है। लेकिन सामान्य चर्चा के ऊपर सारे सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वो वहां पर रहें और अपनी बात कहें। प्रयास होना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र की बात उसमें से कहें, और जो बात आप कहते हैं उस बात को, जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यू विल हैव टू बी लॉयल टू योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उस बात को ले जाकर आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में कह सकते कि हमने आपकी ये बात उठाई। अभी मैंने एक बात और कही थी कि काम होने की गारंटी नहीं है, लेकिन काम करने के प्रयास की गारंटी है। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं वो इस कार्य सूची में और आपके द्वारा जो विधानसभा में बोला गया वो आपको दर्शाएगा कि आपने प्रयास क्या किया। प्रयास भी तो कहने के होना चाहिए। इससे अच्छा फोरम, विधानसभा से अच्छा फोरम आपके प्रयास का आपके क्षेत्र की जनता को भी नहीं दिखेगा, आपकी पार्टी को भी नहीं दिखेगा, और आपको भी आगे बढ़ने के लिए नहीं दिखेगा। इसीलिए इसके ऊपर जरूर कार्यसूची के ऊपर पूरा की पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। दुर्भाग्य से अगर कोई हमारा सदस्य नहीं रहता तो उसके अगले दिन विधानसभा नहीं होती, सिटिंग विधानसभा। और इस समय कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय बहुत शालीनता के साथ, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद जिस समय विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो वंदे मातरम से शुरू होता है, और जिस दिन विधानसभा का सत्रावसान होता है उस दिन राष्ट्रगान से होता है, जनगण मन से होता है। तो उस समय मैं ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण की बात होती है। उस समय किसी भी प्रकार के आपके सदस्य विधानसभा का, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने अभी दुनिया भर की लगभग 25-30 पार्लियामेंट्री स्टडीज के लिए मैं पूरे देश में गया हूं। जितनी अच्छी प्रक्रिया, नियमावली, जो संसदीय आचरण, सदाचार हमारे यहां पर है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में होगा। हम उसको अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कभी मैं छोटी सी एग्जांपल इसके रूप में देता हूं कि लोग कहते हैं भाई फलाना त्योहार है वो अच्छा नहीं है। त्योहार सब अच्छे होते हैं, हम उसको खराब कर देते हैं। हमारे को अच्छे तरीके से करने का हमारे को एक ही अवसर मिलता है। इसमें कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी सब सदस्य होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर देती है उसी के हिसाब से विधानसभा का बिजनेस आगे चलता है, उसी के हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अलावा विधानसभा को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी समय कोई भी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या कोई उसको कोई प्रस्ताव रखें तो उसको ग्रहण करना, उसको चेंज करने का अधिकार विधानसभा को है बहुमत के आधार के ऊपर। लेकिन उसके बाद फिर ये बहुत सारे नियम जहां पर बहुमत के आधार के ऊपर वोटिंग नहीं है, उसका सारा अधिकार माननीय अध्यक्ष के पास होता है। जैसे कल माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने बताया ना कि आपको आग्रह कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो अध्यक्षीय पीठ का होता है, और अध्यक्ष पीठ के निर्णय के बाद कोई भी माननीय सदस्य उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। ये बात बहुत समझने वाली बात है कि अध्यक्ष पीठ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप या कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता। ये क्योंकि वो एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है। संविधान में भी
मैं इस बात को यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संविधान में भी अध्यक्ष के कार्यों को बाइंडिंग नहीं करी गई। अध्यक्ष के लिए छोड़ दिया गया कि अध्यक्ष समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अध्यक्ष निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे। बाकी सबके लिए संविधान में लिखा होगा कि किसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, लेकिन अध्यक्ष के लिए वहां पर भी नहीं लिखा है। तो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप, व्यक्तिगत नहीं, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप अध्यक्ष पीठ की गरिमा होती है। विधानसभा का सत्र शालीनता के साथ चले। मैंने बोला कि आपको अपना, बहुत सारे सदस्य हैं जो कई बार चुनकर आए, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ अपनी विधानसभा जहां तक वो चुनकर आते हैं वहां तक रही। आपको अगर अपने आप को ग्रूम करना है, प्रदेश में पहचान बनानी है और धीरे धीरे देश में पहचान बनाए। उत्तर प्रदेश के, आज मैं इस बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई हुई है। तो उसके कारण हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें याचिका समिति के बारे में भी कल आपको बताया। याचिका समिति, हम सब लोग अपना याचिकाएं लगा सकते हैं। नियम 51 के अंतर्गत हम अपना सूचना, नियम 51 की सबसे लास्ट में सूचनाएं आती हैं। तो नियम 51 की सबसे लास्ट में सूचना आने का मतलब जिनकी सूचना का जवाब देना, वो जवाब तो हम दे देंगे क्योंकि वो आ गया जवाब, लेकिन हम ग्राह्य उसी को करेंगे जो नियम 51 के पुकारने के समय वहां पर उपस्थित होगा। नहीं तो हम वेटिंग वाले माननीय सदस्यों को, जैसे 16-15 लोगों को लेना है तो हम 15 लोगों की सूची बनाते हैं। 15 लोगों के बाद हम 5-7-10 लोगों की और सूची बना लेते हैं कि 15 में से अगर 4-5 एब्सेंट हो गए तो उनको अवसर मिलेगा, और अवसर उनको मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए, ये प्रश्न जो लगाए देंगे, जो प्रश्न लगाए जाते हैं, तो प्रश्न तारांकित प्रश्न का जवाब आपको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सबसे पहले लिया जाता है। अगर कोई ग्राह्य होता है तो उसके बाद तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं। तो तारांकित प्रश्नों की संख्या लगभग 20 के लगभग होती है। तो उसमें जो होता है, एक वो कहावत है ना कि अगर कानपुर से ट्रेन चले दिल्ली के लिए, तो मेरे यहां से कानपुर से तो चल जाए लेकिन दिल्ली जाके रुके, लेकिन जो बीच में इटावा वाले आ जाए तो कहते हैं हमारे यहां भी रुक जाए, लेकिन हमारे रुकने के बाद कहीं ना रुके। हर आदमी चाहता है कि हमारे स्टेशन पर रुक जाए। तो वैसे ही विधानसभा के तारांकित प्रश्नों के ऊपर होता है कि जिसका आ गया फिर वो उसको पकड़ कर बैठ जाता है कि अनुपूरक मेरे 5-7 हो जाए। तो आगे वाला सोचता है कि ये कब खत्म करे, कब मेरा नंबर आए। तो आगे वाले सदस्य को अवसर उसके कारण नहीं मिल पाता। तो इसलिए अध्यक्ष पीठ का निर्णय होगा, जो भी समय के ऊपर मैं बताऊंगा। मेरा प्रयास होगा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को भी समय सीमा या उनके नंबर के आधार के ऊपर रखा जाए ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी अवसर मिले। समय उतना ही है, कम समय में जितने सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा, सदस्यों को अपनी बात कहने में उसमें सुविधा होगी कि आपने कौन सी बात कही, फिर आपने प्रश्न किया। जो आप ये प्रश्न होते हैं, प्रश्न काल होता है, ये बड़ा प्रोमिनेंटली मीडिया के द्वारा लिया जाता है। 11 बजे से आप जिस समय विधानसभा शुरू होती है तो टेलीविजन के ऊपर, डीडी लाइव के ऊपर हमारी विधानसभा का प्रसारण होता है। साथ ही में यूट्यूब के ऊपर भी हम इसका लाइव प्रसारण करेंगे। तो विधानसभा में जितने माननीय सदस्य आपका कार्रवाई, आपका पार्टिसिपेशन, आपके द्वारा कौन से इश्यूज उठाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आपकी जनता उसको डायरेक्ट देख रही है। और जिस समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट देख रही है तो सावधान रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सब लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा। आज जैसे ये बजट के ऊपर जरूर अपनी विधानसभा की बात की कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज है। हमारे सत्ता पक्ष के भी मित्र कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी विधानसभा में ये भी करा दिया जाए। ये सभी के सदस्यों का अधिकार है, उसीलिए विधानसभा का सत्र होता है, इसीलिए विधानसभा का फोरम है, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म है सब हम लोगों को सारी की सारी बात बताने का। तो वो सब बातें उसमें होंगी। विधानसभा के सत्र के दौरान ये प्रश्न इसमें होते हैं, ये भी देखा करिए कि भाई ये जो प्रश्न है, बहुत सारी चीजें जो प्रश्न मैंने नहीं लगाया, अगर किसी ने पॉलिसी मैटर का कोई प्रश्न लगाया है और उसका उत्तर गया है तो आप उस प्रश्न को देख सकते हो और उसका उत्तर देख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अब सारे के सारे आपके आईपैड के ऊपर, आपकी डिवाइस के ऊपर होंगे। तो आप पहले तो जिस समय लेना पड़ता था कि जाके पीछे से प्रश्न ले लो, प्रश्न लेने के बाद आपके पास होता था, अब आपकी डिवाइस पर होगा। अब आपकी अटेंडेंस भी आपकी डिवाइस पर होगी। अब पहले अटेंडेंस के लिए दस्तखत करने जाना पड़ता था पीछे, अब आपकी अटेंडेंस भी आपकी डिवाइस पर होगी। आप अपना डिवाइस खोलेंगे, उसके ऊपर अटेंडेंस का भी होगा। अगर आप अपनी डिवाइस नहीं खोली, आपने अटेंडेंस नहीं दी, इसका मतलब आप एब्सेंट हैं।
कागज के ऊपर तो बैक डेट चल जाती है, डिवाइस के ऊपर बैक डेट नहीं चलती। तो ये तो हम सबको मालूम है ना कि ये अब तो फिर बैक डेट उसमें डेट आ जाएगी, आप उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए आपकी अटेंडेंस भी जो होनी चाहिए, सदस्यों के अच्छे आचरण और व्यवहार और उनके पार्टिसिपेशन का सम्मान भी होगा, और जो सदस्य एब्सेंट ज्यादा होंगे उनका भी नाम मीडिया को जरूर बताया जाएगा, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा नाम तो कहीं है नहीं, उनका भी तो नाम कहीं ना कहीं होना चाहिए जिनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका भी नाम सब जगह मुझे लगता है कि लोगों को पता रहना चाहिए। कि इट इज बोथ वेज ना, नहीं तो फिर उसका नाम बता दिया जाए जो अच्छा काम कर रहा है तो कहे दूसरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम तो आया नहीं तो उसका भी नाम, क्योंकि सबको सब बातें पता होना चाहिए कि इनको बहुत ज्यादा काम था इसीलिए विधानसभा में नहीं आए, तो बहुत ज्यादा काम वालों को भी, क्योंकि जनता इसलिए ये हम सब विधानसभा के सदस्य के नाते से चुने गए हैं, और जब सदस्य के नाते से चुने गए हैं तो विधानसभा की कार्रवाई में सदस्य के नाते से हमारी भागीदारी निश्चित रूप से हो, ये हम सब लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच में हैं। कई विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक पदों के ऊपर उन्होंने हमेशा अपना समर्पण, अपना योगदान दिया है। एक उनकी लंबी जीवन में श्रृंखला जिससे हम सब कुछ बहुत सारे सीख सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया समाज की सेवा के लिए, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं प्रमुख सचिव विधानसभा से कहूँगा कि आगे की कार्रवाई बढ़ाएं।